Hello student, welcome back our platform. Today we will talk about the type of phrasal verb. Without wasting time, let's start. First is gather around, means चारों ओर इकट्ठा करना. Uses, it means people gather around something or someone. जब लोग किसी व्यक्ति या किसी चीज को घेर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल गैदर्ड अराउंड द एक्सीडेंट विक्टिम बट नो वन टुक हिम टू द हॉस्पिटल. मीन्स जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए. नेक्स्ट इज गेट अक्रॉस, मीन्स संचार करना. यूजेस, इट मीन्स टू कम्युनिकेट समथिंग और मेक समथिंग अंडरस्टूड बाय अदर्स. इसका अर्थ है संचार करना तथा अन्य लोगों को कुछ समझाना. फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑलवेज इजी टू गेट अक्रॉस आवर आइडियाज इन आवर मदर टंग. मीन्स अपने मातृभाषा में कोई भी विचार प्रस्तुत या संचार करना बहुत आसान होता है. नेक्स्ट इज गेट अहेड. गेट अहेड मीन्स तरक्की करना. इट मीन्स टू मेक प्रोग्रेस इन योर करियर. इसका अर्थ है अपने करियर में तरक्की करना. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग इज द surest way to get ahead in life. मीन्स ईमानदारी से किया गया मेहनत तरक्की आपके जीवन में तरक्की जरूर लाएगी. नेक्स्ट इज गेट अलॉन्ग, एक दूसरे के साथ होना. यूजेस, इट मीन्स टू पीपल लाइक ईच अदर एंड आर फ्रेंडली टू वन अनदर. इसका अर्थ है दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा एक दूसरे के अनुकूल हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एबल टू गेट अलॉन्ग वेल विथ माई रूममेट ऑल्थो शी वॉज चाइनीज. मीन्स मैं अपने रूममेट के साथ घुल मिलने में सक्षम हूँ जबकि हालांकि वह चाइनीज है. नेक्स्ट इज गेट अवे. गेट अवे मीन्स किसी स्थान को छोड़ देना. फॉर एग्जाम्पल, यूजेस, इट मीन्स टू लीव अ प्लेस. अर्थ है किसी स्थान को छोड़ देना या वहां से चले जाना. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द हाउस ऑन द हाईवे सो आई शिफ्टेड ऑन माई हाउस टू इंटीरियर्स दी. मतलब मेरा जो हाईवे पर घर है मैं वहां से उसे छोड़ कर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ और मैं किसी के अंदर घर ले लिया हूँ. नेक्स्ट इज गेट अवे विथ, सजा मिलने से बच जाना. यूजेस, इट मीन्स टू डू समथिंग इलीगल और इमोरल एंड नॉट गेट कॉट ऑफ पनिश्ड. इसका अर्थ है कुछ गैर कानूनी अथवा अनैतिक कार्य करना और पकड़े जाने या सजा मिलने से बच जाना. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट इजी टू गेट अवे विथ एन ऑफेंस इन दुबई एज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. मीन्स दुबई में कोई भी अपराध करना आसान नहीं है और उन्हें पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा मिलती है. वहाँ का कानून बहुत सख्त है. नेक्स्ट इज गेट बैक, मीन्स किसी स्थान पर लौटना. यूजेस, इट मीन्स टू रिटर्न टू अ प्लेस. इसका अर्थ है किसी स्थान पर लौटना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम वर्क आई फाउंड द फ्रंट डोर ओपन. जब मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला है. नेक्स्ट इज गेट बैक मीन्स लौटना. यूजेस, इफ यू गेट समथिंग बैक इट मीन्स इट इज रिटर्न टू यू आफ्टर यू हैव लेंट इट, लॉस्ट इट और हैड इट स्टोलन. जब आपको कोई चीज वापस मिलती है तो इसका अर्थ है किसी के आपके द्वारा इसे उधार देने या खो देने अथवा चोरी होने के बाद यह आपको लौटा दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लीव समथिंग इन टैक्सी यू माइट गेट इट बैक इफ यू कॉल द टैक्सी कंपनी. इफ यू कॉल द टैक्सी कंपनी मीन्स अगर आप कोई भी सामान टैक्सी में भूल जाते हैं तो आप टैक्सी कंपनी को कॉल करके उसे पा सकते हैं. नेक्स्ट इज गेट डाउन. गेट डाउन मीन्स नीचे उतरना. यूजेस, इट मीन्स टू मूव क्लोज टू द ग्राउंड और टू मूव फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन. इसका अर्थ है जमीन के समीप आना या ऊंचे पद से निचले पद पर जाना. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई गोल्ड ईयररिंग फेल वी ऑल गॉट डाउन एंड लुक्ड फॉर इट. जब मेरा सोने का जो ईयररिंग था वो नीचे गिर गया तो सभी लोग नीचे उसे ढूंढने लगे. गेट इट मीन्स वाहन पर चढ़ना. यूजेस, इट मीन्स टू इंटर अ प्लेस और अ व्हीकल. इसका अर्थ है कहीं प्रवेश करना या वाहन पर चढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर नो साइंस ऑफ फोर्स एंट्री विच मेड इट क्लियर दैट द रॉबर्स गॉट इन इजली एंड प्रोबेबली दे न्यू द विक्टिम. नेक्स्ट इज गेट ऑफ मीन्स बस या ट्रेन से उतर जाना.
uses it means to leave a means of transport such as a bus or a train. इसका अर्थ है परिवहन से के किसी साधन जैसे बस या ट्रेन से उतर जाना. For example, I got off the train and took an auto outside the station. मैं जब ट्रेन से उतरा तो उसके बाद बाहर निकला और ऑटो वो पकड़ा. नेक्स्ट इज गेट ऑन मीन्स वाहन पर चढ़ना. यूजेस इट मीन्स टू स्टेप ऑन टू अ बस ट्रेन शिप एक्सेट्रा. इसका अर्थ है किसी बस ट्रेन जहाज आदि पे चढ़ना में चढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉज एन ओल्ड शी वॉज एन ओल्ड लेडी सो आई हेल्प हर टू गेट ऑन द बस. वह एक बूढ़ी औरत थी इसलिए मैंने उसकी मदद की बस पे चढ़ने के लिए. नेक्स्ट इज गेट ओवर ठीक होना. uses it means to recover from something like an illness or a shock. इसका अर्थ है किसी बीमारी या सदमे से उबरना, ठीक हो जाना. How long did it take you to get over the illness? आपको मतलब बीमारी से उभरने में कितना समय लगा. नेक्स्ट इज get through. किसी कार्य को पूरा करना. Uses it means to complete a task या clear something. इसका अर्थ है किसी कार्य को पूरा करना या कुछ चुकता करना. फॉर एग्जाम्पल, विथ इन एन आवर आई हैव गॉट थ्रू ऑल द मेल्स. मतलब एक घंटे के अंदर मुझे सारे मेल्स मिल गए. नेक्स्ट इज गेट थ्रू मीन्स टेलीफोन कॉल से संपर्क करना. यूजेस इट मीन्स टू रीच द पर्सन यू वांट टू टॉक टू व्हेन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल. इसका अर्थ है टेलीफोन कॉल करके उस व्यक्ति तक पहुंचना जिससे आप बात करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज difficult for me to get through during the peak hours as all lines were busy. means peak hours के दौरान मेरे लिए वहां से गुजरना मुश्किल था क्योंकि सभी लाइनें बहुत व्यस्त थी. नेक्स्ट इज गेट टूगेदर मीन्स साथ में समय बिताना. यूजेस इट मीन्स टू मीट एंड स्पेंड टाइम टूगेदर. इसका अर्थ है मिलना तथा साथ में समय बिताना. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्टेड टू अरेंज अ गेट टूगेदर आफ्टर द एग्जाम. में हम परीक्षा के बाद एक मिलन समारोह का आयोजन करना चाहते थे. नेक्स्ट इज गिव अवे मीन्स भरोसा न होना. यूजेस इट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. किसी व्यक्ति को कोई चीज देना तथा बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं रखना. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अवे ऑल माई ओल्ड क्लॉथ्स टू चैरिटी ऑन दिवाली. दिवाली पर मैंने सारे अपने पुराने कपड़े चैरिटी में दे दिए. नेक्स्ट इज गिव बैक मीन्स वापस लौटना. यूजेस इफ यू गिव समथिंग बैक यू रिटर्न इनटू whoever you got it from. यदि आप किसी चीज को वापस करते हैं तो आप इसे उस व्यक्ति को लौटा देते हैं जिससे आपने इसे प्राप्त किया है. For example, after we make our name in the education sector, we plan to give back to this society. मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ नाम बनाने के बाद हम सोसाइटी को कुछ लौटा देंगे. नेक्स्ट इज गिव ऑफ मीन्स उत्सर्जित करना. यूजेस इट मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग लाइक अ स्मेल, अ गैस, हीट और लाइट. टू इमेज. इसका अर्थ है गंध, गैस, उष्मा या प्रकाश जैसी चीज देना, उत्सर्जित करना. फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक पावर स्टेशन गिव ऑफ अ लॉट ऑफ रेडिएशन. मतलब एटॉमिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन से ढेर सारी रेडिएशन विकिरण उत्सर्जित होती हैं. नेक्स्ट इज गिव आउट बांट देना. यूजेस इट मीन्स यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू मेनी पीपल यूजली बाय हैंड. आमतौर पर अपने हाथों से इसे कई लोगों में बांट देना. फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशनल मटेरियल वॉज गिवन आउट टू ऑल द गेस्ट एट द ट्रेड फेयर. में व्यापार मेले में सभी अतिथियों को प्रचार सामग्री दी गई. नेक्स्ट इज गिव अप हाथ खड़े करना. uses it means you stop trying to do something because it's too hard or because it can't be done. surrender. इसका अर्थ है आपने किसी कार्य को करने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि वह बहुत मुश्किल है या इसे नहीं किया जा सकता. हाथ खड़े करना. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गिव अप ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंटिल आई गॉट वन. मैंने तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ी जब तक मैंने एक गवर्नमेंट जॉब नहीं पाली. गिव अप त्याग करना. यूजेस इट मीन्स यू गिव अप समथिंग, यू स्टॉप डूइंग इट बिकॉज इट्स बैड फॉर यू क्वाइट. इसका अर्थ है आपने त्याग कर दिया, आपने इसे करना छोड़ दिया क्योंकि यह आपके लिए ठीक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू
if you one wishes to lose weight, one must give up fried and fatty food. यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको तला हुआ और वसा युक्त भोजन छोड़ना होगा. नेक्स्ट इज go after, पीछा करना. Uses it means to chase and try to catch someone or something. chase इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज का पीछा करना तथा पकड़ने की कोशिश करना. Example, for example, I went after the chain snatcher but he was too faster for me. मैं चेन स्नैचर के पीछे गया लेकिन वह बहुत तेज था. Go against, असहमत होना. Is uses it means to oppose or disagree with someone or somebody. इसका अर्थ किसी का विरोध करने या किसी चीज से असहमत होना है. For example, his parents disinherited him as he had gone against their wishes and converted to another religion. Means उसके माता पिता ने उसे विरासत से बेदखल कर दिया क्योंकि उसने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर दूसरा धर्म अपना लिया. नेक्स्ट इज go ahead. Go ahead means किसी कार्य को जारी रखना. Uses it means to start doing something or to continue doing something, usually after being given permission or encouragement to do so. इसका अर्थ किसी कार्य को की शुरुआत करना या किसी कार्य को जारी रखना है, आमतौर पर ऐसा करने के लिए अनुमति या प्रोत्साहन मिलने के बाद. For example, we have got the go-ahead signal for the environment minister, which was very crucial for our project. Means हमें पर्यावरण मिनिस्टर से आगे बढ़ने के लिए परमिशन मिल गया जो हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. नेक्स्ट इज गो अलॉन्ग विथ मीन्स समर्थन करना. यूजेस इट मीन्स टू एग्री विथ समवन और टू सपोर्ट समथिंग. इसका अर्थ है किसी से सहमत होना या किसी चीज का समर्थन करना. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद द यूनियन लीडर एंड पुट अप फॉरवर्ड देयर डिमांड्स मोर फोर्सफुली. मीन्स सभी कर्मचारियों ने यूनियन नेता के साथ जाकर अपनी मांगों को और मजबूती से रखने का निर्णय लिया. नेक्स्ट इज गो डाउन मीन्स घटना या गिरना. इट मीन्स टू बिकम लेस और डिक्रीज या फॉल. कम होना है, घटना या गिरना. पेट्रोल प्राइस हैव गॉन डाउन मीन्स पेट्रोल का जो दाम है वो गिर गया, कम हो गया. नेक्स्ट इज गो डाउन मीन्स अन्य अर्थ लगाना. uses it means to be received in a certain way or to create a certain reaction. इसका अर्थ है किसी रूप में अर्थ लगाना या एक निश्चित प्रतिक्रिया का निर्णय करना. फॉर एग्जाम्पल, his decision to send his 5-year-old son to the hostel did not go down well with his wife. Means उसका जो ये डिसीजन था अपने 5 साल के बच्चे को हॉस्टल भेजना, उसकी वाइफ उससे सहमत नहीं थी. नेक्स्ट इज गो डाउन मीन्स याद रखना. इट मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड और रिकॉर्डेड इन सम वे. इसका अर्थ है किसी तरीके से किसी रूप में याद रखना या दर्ज करना अथवा दर्ज करना. अलेक्जेंडर्स नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ ओवर एम्बिशियस जनरेशन. मीन्स अलेक्जेंडर का जो नाम है वो हमारे इतिहास में अति महत्वाकांक्षी है जो हमारे जनरेशन में याद रखा जाएगा. नेक्स्ट इज गो फॉर मीन्स कोशिश करना. यूजेस इट मीन्स टू ट्राई टू गेट समथिंग और अचीव समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लानिंग टू गो फॉर दैट जॉब. क्या आप योजना बना रहे हैं जॉब के लिए जाने के लिए. नेक्स्ट इज गो फॉर मीन्स निश्चित मूल्य तय करना. यूजेस इट मीन्स टू बी सोल्ड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. मीन्स जब कोई चीज एक निश्चित राशि में बेच दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एट द ऑक्शन द हाउस वेंट फॉर 2 lakhs ओनली. मीन्स नीलामी के समय वह घर सिर्फ 20 लाख का बेचा गया. नेक्स्ट इज गो ऑफ मीन्स विस्फोट होना. यूजेस इट मीन्स टू एक्सप्लोड. इसका अर्थ है विस्फोट होना या फूटना. For example, as the fireworkers went off in the sky, people cheered and clapped at the closing ceremony. Means आसमान में आतिशबाजी के दौरान आतिशबाजी होने के बाद सभी लोग में सभी लोग खुश हो गए और समापन के समापन के द्वारा तालियां बजाई. नेक्स्ट इज गो ऑन. कार्य करते रहना. यूजेस इट मीन्स टू कीप डूइंग समथिंग. कोई कार्य करते रहना.
For example, if you go on with this kind of careless behavior, we will have to terminate you. Means अगर तुम इस लापरवाह व्यवहार के साथ काम करोगे तो हमें तुम्हें निकालना होगा. नेक्स्ट इज गो ऑन, काफी देर तक बातें करना. यूजेस इट मीन्स टू टॉक फॉर टू लॉन्ग, इसका अर्थ है काफी देर तक बातें करना. फॉर एग्जाम्पल, सम ओल्ड पीपल गो ऑन एंड ऑन अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी स्वास्थ्य से लेकर जुड़ी बातों को करते रहते हैं. नेक्स्ट इज गो ओवर. गो ओवर मीन्स जांच करना. यूजेस इट मीन्स टू लुक केयरफुली एट समथिंग लाइक अ रिपोर्ट, एसे, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टू चेक फॉर मिस्टेक्स और टू मेक इम्प्रूवमेंट. चेक इसका अर्थ है किसी चीज जैसे रिपोर्ट, निबंध, दस्तावेज आदि को ध्यान से देखना ताकि गलतियों की जांच की जा सके अथवा सुधार समीक्षा की जा सके. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो ओवर दियर आंसर बिफोर दे सबमिटेड इट. मीन्स अपने जो उत्तर पुस्तिका है उन्हें सबमिट करने से पहले एक बार जांच लें. नेक्स्ट इज गो थ्रू. मीन्स मुश्किल परिस्थिति से गुजरना. it means to live through a bad time or a difficult situation. इसका अर्थ बुरे समय या मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना. For example, a lot of people go through a very bad time during a recession. Means मंदी के दौरान बहुत से लोग बहुत बुरी परिस्थितियों के साथ गुजरे. नेक्स्ट इज गो टुगेदर. सामंजस्य होना. मीन्स यूजेस इफ यू टू थिंग्स गो टुगेदर दे हार्मोनाइज टू मैच वेल. जब दो चीजों के बीच सामंजस्य हो या काफी समानता हो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक दिस ड्रेस गोज टुगेदर विथ दिस ड्रेस. क्या आपको लगता है कि यह पोशाक इस पोशाक के साथ अच्छा लगेगा. नेक्स्ट इज गो अप. मीन्स ऊपर उठना. यूजेस इट मीन्स टू बिकम हायर, राइज, इंक्रीज. इसका अर्थ है ऊंचा होना, ऊपर उठना या बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड प्राइस गो अप ड्यूरिंग द फेस्टिव सेशन. मीन्स त्योहारों के दौरान जो है सोने का प्राइस वह बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज ग्रो अप, बड़ा होना. यूजेस इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम बिंग अ चाइल्ड टू बिंग एन अडल्ट, फ्रॉम बिंग एन इमेच्योर एडल्ट टू बिंग अ मेच्योर एडल्ट. इसका अर्थ है बाल्य अवस्था से वयस्क होना अथवा एक अपरिपक्व वयस्क व्यक्ति से परिपक्व वयस्क व्यक्ति बनना. फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रीव अप इन अ रोहतक. I think it's quite enough about G type of phrasal verb. Thanks for watching this video.